हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लॉगरिथम मतलब कि लॉग। तो बात करेंगे बेसिक से क्वेश्चन की तरफ जो हमारे एयरफोर्स नेवी एनडीए एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बेसिक से बात करेंगे तो बेसिक इसका आता है, हमें कोई दिया है ए की पावर एक्स और कह दिया कि ए हमारा नॉट इक्वल टू 1 के है, मतलब कि 1 के बराबर नहीं, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है। तो ये क्या होगा, ए की पावर एक्स बराबर हमारे पास किसके लिए हमने एन के। तो अब इसमें अगर हम लॉग लगा दें, तो सारी कंडीशन चेंज हो जाएगी। लॉग ए बेस एन इक्वल टू एक्स। तो फ्रेंड्स, इसे तो कहते हैं हम बेस, एन हो गया नंबर, एन ये हो गई पावर। देखते हैं, जैसे यहाँ पर बेस क्या था ए एंड पावर क्या थी एक्स और नंबर ये था एन, और यहाँ क्या होगा, बेस हो गया ए और यहाँ हो गई एन। तो अब जो ना इसके हम बात करते हैं कुछ जो ना नेचुरल, मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है नेचुरल एंड एक होता है कॉमन। अब बताते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इसे हम शो करते हैं लॉग ई, कुछ भी कर लो, लॉग ई एन कर दिया, तो इसे कहते हैं हम नेचुरल या नेपियन लॉगरिथम। और कॉमन का क्या हो गया, लॉग 10। तो इसमें जो बेस होगा वो होगा हमेशा ई, और इसमें जो बेस होगा हमेशा 10। इसे कहते हैं हम कॉमन या ब्रिग। उसे या इस कॉमन मतलब इसको जो अगर 10 आ जाए तो उसे कहते हैं या तो कॉमन या कहते हैं ब्रिग। तो अब शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल से, चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल से बात करेंगे। एग्जाम्पल दे दिया इसने 2 की पावर 3 किसके बराबर है, हमारे 8 के। तो अब इसे कैसे करेंगे, तो इसे करेंगे लॉग। ए क्या है हमारे पास 2 एंड नंबर क्या है 8, तो ये किसके बराबर होगा 3। ऐसी बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह दिया इसने कि 1/3 का होल स्क्वायर बराबर किसके है 1/9 के। तो क्या होगा, तो इसे क्या करेंगे, लॉग 1/3 9 इक्वल्स टू कितने होगा 2 के। एंड एक क्वेश्चन बात कर लिए तो जो हमारा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, उसने कह दिया लॉग 2 बेस में 32। तो ये क्या होगा, इसे करते हैं इस तरीके से कि लॉग 2 बेस में 32 हमने मान लिया m के बराबर। जब इसे हम m के बराबर मानेंगे, हमने पढ़ा कि अगर 2 की मतलब इसकी पावर m होगी, मतलब कि 2 की पावर m होगी, जब तो ये 32 होगा। अभी ना हुआ। एंड अगर इसमें हम बेस सेम कर दें, मतलब कि 2 की पावर m इक्वल टू 2 की पावर 5 कर दें, तो बेस हो गया सेम, तो m इक्वल टू कितना हो गया 5। तो ये हो गया m इक्वल टू 5। अब बात करेंगे इनके लॉज की। तो बात करते हैं लॉज की। तो लॉ, पहला लॉ देख लेते हैं। उसने कह दिया लॉ ए बेस में एम एन, इसका जो फॉर्मूला हम बनाएंगे वो बनाएंगे लॉग ए बेस में एम प्लस लॉग बेस ए एन। बात करेंगे सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ करेंगे लॉग ए एम एन मतलब अपॉन में, तो इसका क्या हो जाएगा लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। बात करते हैं अगर तीसरे लॉ की। तीसरा लॉ क्या हो गया,
m की पावर n दे दिया इसने। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस पावर को ले जाएंगे पहले n log a बेस में m। चौथे लॉ की बात कर लेते हैं। चौथा लॉ हमसे कह रहा है log बेस। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं log 1/log m बेस में ले आइए, a को लिख दीजिए ऐसे। एंड अगर बात करते हैं अपने फिफ्थ लॉ की, फिफ्थ लॉ हमारा log a बेस में, मतलब इसके दो टाइप हो गए। तो क्या लगता है इसे log बेस b m अपॉन log b बेस a। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बात करते हैं ऑल लॉज की। अगर ऑल लॉज की बात करें तो लॉ नंबर लेते हैं 6। लॉ नंबर 6 की बात करें तो लॉग हमने ले लिया लॉग बेस में हमारा a एंड 1। तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमेशा हमारे 1 के इक्वल होगा, सॉरी 0 के इक्वल होगा। बात करते हैं 7 लॉ की, मतलब कि लॉग बेस में भी है एंड ये भी है, तो मतलब कि ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। मतलब कॉमन में जैसे कह देते हैं लॉग 10 इक्वल्स टू कितने 1 के बराबर, तो उसी तरीके से होगा ये भी। बात करते हैं 8 वाले की। 8 इसने हमसे कहा है a log n। तो इसको हम किस तरीके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा n। तो ये हो गए हमारे लॉज। चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉज की तरफ। लॉ नंबर 9 है हमारा। अगर हमारे पास a log बेस में b है तो ये हमारा जो बराबर होगा वो होगा इसके बराबर, log b बेस में a के भी इक्वल होगा। अब कुछ एक प्रॉपर्टी है, मतलब कि हमारी उसने कह दिया अगर log a बेस में n, तो हमारा ये होता है x के इक्वल, अभी पढ़ा था हमने। अब ये कह रहा है कि अगर हम ये अपॉन में ये कर दें तो log 1/a बेस में और n, तो ये किसका इक्वल होगा, ये हमेशा हमारे माइनस के x के इक्वल होगा। एंड अगर ये कह दे अब कि ये भी हमारे पास a है और ये हमारे पास 1/n है, तो log a 1/n किसके इक्वल होगा, माइनस के x के। अब उसमें कह दे कि ये दोनों हमारे पास 1/n में है, मतलब कि log 1/a 1/n, तो ये हमारे पास x के इक्वल होगा। तो ये होगा हमारे x से इक्वल। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में इसने कहा है हमसे log 100 0.1, मतलब log 100 हमारा बेस है, तो ये हमारे किसके इक्वल होगा। तो अब करते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि अब इसने कह दिया, मतलब कि हमने मान लिया कि ये हमारे पास किसके हो जाएगा, m के, मतलब कि 100 की log बेस 100 इंटू 0.1 हमने किसके मान लिया, m के बराबर। तो अगर करें बात तो ये m की पावर 100 की पावर m किसके बराबर होगा, 0.1 के। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, मतलब कि 0.1 की पावर ये 2 and 3m, तो ये किसके होगा 1। अब बेस हो गया हमारा सेम, मतलब कि 3m किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो m क्या हो गया हमारे पास 1/3। तो इस तरीके से हो जाएंगे ये क्वेश्चंस।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर बात करें और प्रॉपर्टीज़ की, तो और प्रॉपर्टीज हमारी ये हो सकती है कि अगर हमारे पास लॉग बेस 10x है, तो अब ये हमारा कब तो इंक्रीज होगा, अगर और कब ये डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज कब होगा, जब a की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। एंड डिक्रीज कब हो गया, डिक्रीज होगा जब जब हमारे 0 से तो बड़ा होगा ये, एंड 1 से छोटा होगा। मतलब कि 0 और 1 के बीच में होगा ए, तो हमारी वैल्यू जो होगी वो होगी डिक्रीज। अब बात करते हैं हम, अगर हमारा कह दे वो इंटीग्रल पार्ट में है, अगर हमारा log 10 बेस n हमारे इंटीग्रल पार्ट में, तो उसे कहेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक। और अगर वो कह दे कि डेसिमल पार्ट में, अगर हमारा log 10 बेस n अगर हमारा ये डेसिमल पार्ट में है, तो इसे कहेंगे हम मैंडिसा। तो ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी। आज हमने अपने आपको इंट्रोडक्शन सबरा करा दिया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।